नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हमारे जीवन में जब भी कोई संकट आता है, हम सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन पहली बार इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा संकट आया जब भक्त ही अपने भगवान से दूर होने लगे। हर लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी रियायतें दी गईं। जब हमने देखा कि किस तरीके से कुछ कुछ सहूलियत लोगों को मिल गई, लेकिन मंदिर और पूजा के बाकी स्थल फिर भी बंद ही रहे, भक्त वहां से दूर रहे। तो क्या भक्ति का भी कोई एग्जिट प्लान है? चरणामृत को लेकर कुछ सोचा है आपने? नहीं, चरणामृत तो उसको नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखिए, गले मिलने का तो टाइम गुजर गया, हाथ नहीं मिलाएंगे। एक तो बिल्कुल जाने और आने का रास्ता तय कर दिया, कोई बैठ नहीं सकता वहां पर। तो अगर लोग आ भी जाते हैं तो एक एक करके उनको अंदर मत्था टिकाया जाता है। अलग अलग टाइमिंग देके हम प्रेयर सर्विस करा सकते हैं, जहाँ पे लोगों की संख्या। कर्तव्यों की बेड़ियां देवालयों के कपाट का ताला बन गई तो भक्ति ने प्रभु इच्छा पर सब छोड़ दिया। जयकारों के मंडप सूने हो गए, यज्ञ कुंडों में अग्निहोत्र की औपचारिकताएं तो कभी नहीं रुकी, लेकिन संवेद स्वर में सुनाई देने वाले मंत्रोच्चार चुप हो गए। पर विश्वास ने हर बार यही कहा, कपाट खुलेंगे, भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटेगी। अभी संकट काल भक्ति से ज्यादा भक्त होने की मर्यादा का पालन आवश्यक है। अब जब फिर से देवालयों के द्वार खुलने हैं, श्रद्धा को प्रतिबंधों से मुक्त होना है, तब याद रखना है कि जिस संकट ने भक्तों को भगवान से दूर किया वो अब भी है। जीवन के तौर तरीके बदल चुके हैं, तो क्या पूजन अर्चन की विधियां भी बदल जाएंगी? और क्या क्या बदलेगा? लॉकडाउन का 5वां चरण अनलॉक 1 की सूरत में सामने आया है। धार्मिक स्थलों के कपाटों पर लगी कुंडियां खुलेंगी, लेकिन नई रीत और नए नियम भी होंगे। हम इस समय दिल्ली के कालका माता मंदिर में हैं। यहाँ पर हमेशा भक्तों की भीड़ हमने देखी है। भक्त हमेशा यहाँ पर चारों ओर या तो आपको परिक्रमा करते नजर आएंगे या फिर मंदिर की घंटियां बजाते नजर आएंगे। लेकिन अब तस्वीर अलग है। आप यहाँ पर सूनापन देखेंगे, एक सन्नाटा देखेंगे। हमेशा से ही ये रहा कि पूजा तो होगी, लेकिन वहां पर भक्त नहीं जा सकते हैं। तो अब भक्तों के आने की अगर तैयारी है तो वो किस तरीके से हो रही है वो भी जरूरी है, क्योंकि आप प्रवेश कर रहे हैं, आप मंदिर की घंटियों को हाथ लगा रहे हैं, मंदिर की चौखट पर सर लगा रहे हैं, और भक्त एक दूसरे से कितने करीब हैं। तो देखिए, मंदिरों को अगर खोला भी जा रहा है तो उसके बाद हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, भक्तों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जा रही है कि अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो आप किन किन चीजों से बच रहे हैं। क्या वहां पर मंदिर में आपको ग्लव्स लगाने की अनुमति है? आप लोगों से अगर दूरी रखनी है तो इस होड़ में आगे न बढ़ें कि सबसे पहले दर्शन मेरे हो जाएं। और प्रसाद को लेकर भी बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं वो अलग हो सकती हैं, लेकिन जो दायित्व है वो अब भक्तों का भी बहुत बढ़ गया है। दिल्ली के अरावली श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर कालका देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए शक्तिपुंज है। महामारी से पहले तक सदियों सदियों से दर्शनाभिलाषियों की कड़ी कभी नहीं टूटी थी। कोरोना से लड़ाई ने यहाँ सूनापन भर दिया था, जिसके दिन भी अब बीत रहे। 8 जून तक की अवधि है ये सुनिश्चित करने के लिए कि भक्त आएंगे तो कैसे आएंगे, सामाजिक दूरी के नियमों का निर्वहन कैसे होगा, संक्रमण के खतरे पर कैसे सावधानी का बोध बना रहेगा। सोचा है आपने कैसे अब जो एग्जिट प्लान सरकार बाकी चीजों का सोचती है, तो भक्ति का एग्जिट प्लान क्या होगा? के लिए जो है प्रयास यही है कि इनको सैनिटाइज किया जाए। समय समय पर सवेरे जो आरती जैसे होती है 6 बजे करीब, तो उस समय सैनिटाइज किया जाए। भोग से पहले सैनिटाइज किया जाए, शाम को आरती से पहले सैनिटाइज किया जाए। और वैसे भी हमारी जो प्रबंध समिति है ये इस पर विचार कर रही है कि जो सैनिटाइजर जो वो बनाते मशीन जो है उसको लगाया जाए। लोग भी जो इस बात को समझते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करना बहुत जरूरी है और मास्क लगा कर आए। हम आपके माध्यम से आह्वान करेंगे भक्तों से कि वो जो है ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों को लेकर ना आए और जो स्वस्थ हैं वही आकर मंदिर में दर्शन करें। धर्म कर्म के जो नियम अब तक जीवन का हिस्सा रहे, उनमें इस तरह के बदलाव की पीड़ा सब में रही।
कोरोना काल में कितना कुछ बदला। कभी मंत्र, श्लोक, सुभाषित याद रहते थे, अब लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, दवाइयां और सैनिटाइजर को भी याद रखना पड़ता है। एक गुहार ईश्वर से कि अब जो दर्शन देना तो सब ठीक कर देना। मंदिरों का कैसे चल रहा होगा, क्योंकि वो तो दान पुण्य पर ही निर्भर है। देखिए, छोटे मंदिरों के सामने तो बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि उनके पुजारियों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनका जो जीवन यापन होता था वो चढ़ावे पर या कर्मकांड या पूजा पाठ के द्वारा ही वो अपना जो जीविका उपार्जन करते थे। फिर इसमें प्रसाद को लेकर कुछ सोचा है आपने? प्रसाद की व्यवस्था जहां तक है, पहले यह तो करेंगे कि कम से कम चढ़ाया जाए। आदतें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि सुरक्षा का विशेष महत्व है, सावधानी में ही बचाव है। दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर उन मंदिरों में से है जहां पर आम दिनों में भी भारी भीड़ नजर आती थी। लॉकडाउन के दौरान सन्नाटे ने यहां भी अपना घर बना लिया। अब फिर से कपाट खुलने हैं तो यहां कैसा प्रबंधन है? कोरोना पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए, हनुमान मंदिर जहां पर लोग हर मुश्किल से बचने के लिए, हर संकट को दूर करने के लिए, चाहे कितना ही खतरनाक, खौफनाक क्यों न हो, लेकिन हनुमान जी बचा लेंगे, ये सबके मन की आस रहती है। अब यहां किस तरीके से अलग व्यवस्था की गई है वो भी जरा हम आपको तस्वीरों से दिखाते हैं। मेटल डिटेक्टर हमेशा, क्योंकि सुरक्षा की एक चिंता रहती है, लेकिन उसके साथ ही अगर आप उसका अगला पड़ाव देखेंगे तो सैनिटाइजेशन टनल, जिसका इस्तेमाल कई जगह हमने मंडियों में भी देखा, अस्पतालों में देखा, कई और इंस्टॉलेशंस पर हमने देखा है। और अगर आप ये देखेंगे, कपाट तो बंद है हनुमान जी के, लेकिन लोग यहां पर हाथ आकर जोड़ लेते हैं, क्योंकि जो भीतर प्रतिमा है उसकी तस्वीर बाहर लगा दी गई है, ताकि जो भक्त आ रहे हैं कम से कम वो दर्शन कर सकें। और गार्ड जी, आप हमेशा रहते हैं? जी, हमेशा रहते हैं। तो अब जब अगर खुलेगा मंदिर, जब अनुमति हो जाएगी, तो और आप लोगों को दिक्कत होगी, क्या क्या करेंगे आप उस समय? सब एक साथ लगा के, कोई सब साथ में न रहे, सैनिटाइज करा के अंदर जाएंगे, सब वैसे ही। व्यवस्थाएं बनाई जा चुकी हैं प्रतीक्षा दर्शनार्थियों की। मंदिर का सूनापन इतने दिन से खटकता रहा, अब कोई कमी न रह जाए, इसकी कोशिश है। संकट मोचक के दर पे तो कपाट बंद में भी लोग आ ही रहे होंगे प्रार्थना करने के लिए। ये बताइए कि कोई एग्जिट प्लान आप लोग के दिमाग में है? सुरक्षा को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए, हम अपने प्रशासन से या अपने परिवार मंदिर की तरफ से हम पूरी सुविधा करेंगे उसके लिए। जैसे हमने मंदिर के रोज सैनिटाइज कराते रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। प्राचीन हनुमान मंदिर की समिति ने सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयारियां की हैं। भक्त आएंगे तो उन्हें भी पूजा प्रणाम की नई पद्धतियों से अवगत कराया जाएगा। मंदिर के रोज सैनिटाइज कराते रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। अभी हमने ये गोले लगवा दिए हैं, ये देखिए, ये मशीन लगवा दी, जो आएगा वो इसके अंदर होके जाएगा, सैनिटाइज होगा। अच्छा, यहाँ पर एक सैनिटाइजिंग टनल लगा दिया गया है यहाँ मंदिर के बाहर, ठीक प्रवेश द्वार के बाहर, कि पहले देखिए सुरक्षा भी देखना है, तो पहले मेटल डिटेक्टर और उसके बाद वो सैनिटाइजिंग टनल। जी। लॉकडाउन की तालाबंदी ने श्रद्धालुओं को व्याकुल तो किया, लेकिन हर स्थिति में प्रभु दर्शन की लालसाओं ने ढल जाने की मनस्थिति भी बनाई। ये आप क्या पूरे लॉकडाउन के समय आते रहे दर्शन? हाँ जी, मैं रोज आता हूँ यहाँ पे। कैसा लगता है कि कपाट बंद है लेकिन बाहर से दर्शन? चलो बाबा के यहाँ हायरी लग जाती है, यही दिल को खुशी होती है, चलो यहाँ आ जाते हैं, इतना ही बहुत है। ये बताइए कि कोरोना में कहा जाता है किसी सतह को नहीं छूना है, लेकिन आप भक्ति में लीन होकर आपने हाथ भी जमीन पर लगाया और फिर फोटो पर को प्रणाम किया, तो क्या कभी डर लगता है? नहीं। क्योंकि आंख पे और नाक पे जैसे बहुत नहीं लगाना, माथे पे अगर लग भी गया तो हाथ बाद में सैनिटाइज गाड़ी में कर ही लेते हैं। ये दिल्ली का गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह जी ने कभी इस क्षेत्र को अपनी उपस्थिति से पावन किया। भक्तों का यहाँ अटूट विश्वास है। लॉकडाउन के नियमों ने श्रद्धालुओं की संख्या कम कर दी, वरना यहाँ रोज आस्था का सैलाब उमड़ता था। के तौर पर देश के आज सिटिंग एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में मैं जानता हूं और मैं नाम नहीं लेना ठीक समझता, उनके परिवार बाद में उन्होंने यहां से बीमारी को राहत मिली, और ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जिन लोगों को इस बीमारी से राहत मिली। ये गुरु हरकिशन जी का स्थान इसलिए है। रोगी का प्रभ खंडो रोग,
धन धन श्री हरकृष्ण साहब त्याइए जिस जिठे सब दुख जाए। ये वो स्थान है जहां पर धन धन श्री हरकृष्ण साहब जी ने जल बनाया था और आज लाखों प्राणी इस जल को छक के यानी कि इस जल का चरणामत लेके और अपना रोग ठीक करते हैं। जो यहाँ हाँ जो ये यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान ही यहाँ जो गाइडलाइंस बना दी गई उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। श्रद्धालु लाइन में आते हैं। दर्शन के लिए एक बार में सिर्फ 2 लोगों को जाने की अनुमति होती है। अंदर जाने से पहले सैनिटाइजर से हाथों को सुरक्षित करना होता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में जो भक्त आ रहे हैं वहां पर देखिए भक्ति में तो कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन हाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है कैसे करना है उसमें बदलाव हुआ है। वहां पर सैनिटाइजर पहले दिया जाता है और एक साथ सारे लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाता है। कम संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और वो हिस्सा गुरुद्वारे का जहाँ पर सभी भक्त बैठे रहते थे वो हिस्सा अब सूना है। आपको माथा टेकना है और वापस यहाँ से निकल जाना है। यानी तय है कि भक्ति, इबादत, अरदास, प्रेयर सबके साथ अब सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर की जरूरत, दोनों जरूरी। पुरानी दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के इमाम भी तैयारियों में जुटे। लोग मुसाफा भी करते हैं और हाथ भी मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो उसको लेकर क्या कोई एडवाइजरी जारी होगी क्या? देखिए गले मिलने का तो टाइम गुजर गया। हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ मिलाना जरूरी नहीं है, हमारे धर्म का पार्ट नहीं है वो मुसाफा। हमारे नमाज का पार्ट नहीं है, हमारे धर्म का पार्ट नहीं है वो मुसाफा। वो एक कल्चर है, वो एक मुस्तहब है, वो एक जरूरी नहीं है। तो जो मैंने कहा ना एडवाइजरी पे अमल करेंगे तो हाथ नहीं मिलाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही सलाम कर लेंगे, हाथ भी नहीं उठाएंगे, किसी को जबान से सलाम कर। चर्चों को भी इंतजार है कि फिर से लॉकडाउन के प्रतिबंध हटेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर प्रेयर की जाएगी, लोगों में दूरियां कैसे रखी जाएंगी। नए दौर का नया दस्तूर है तो निभाना तो होगा। हमने ये सोचा है कि हमारे जैसे वार्ड हैं, अलग अलग वार्ड हैं, अलग अलग यूनिट हैं, अलग अलग कॉलोनियां हैं, तो अलग अलग टाइमिंग होगी लोगों का। जो हमारा प्रेयर सर्विस होता है अलग अलग टाइमिंग देके हम प्रेयर सर्विस करा सकते हैं, जहाँ पे लोगों की संख्या मिनिमम हो, जहाँ लोग एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि सुरक्षा, अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है। हमें उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करना है। ईश्वर का दर श्रद्धालुओं के लिए फिर खुले, भक्तों की फिर रौनकें लौटेंगी। तैयारियां हर किसी ने की कि आस्था कर्तव्य भी पूरा हो जाए और नियमों के पालन का वचन भी मिट जाए। बहुत सोनापन भी लगता है। आज तक हमने यहाँ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर ऐसा काल नहीं देखा कि ये स्थान भक्तों से विहीन हुआ हो। और इस समय तो यहाँ इतना समूह भक्तों का होता था और आज केवल हम और गंगा जी हैं पूजा के लिए, तो मन में दुख तो होता है, लेकिन इस समय संपूर्ण विश्व के लिए यही आवश्यक है।